उलझन का मैं समाधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का वरदान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। सभी नागरिकों के अधिकारों का निगहबान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। मुझसे सहमत नहीं है जो, मुझसे सहमत नहीं है जो, उनका भी रखता ध्यान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। सम्मानित मंच, सभी आदरणीय अतिथिगण, प्राचार्य महोदय, हमारे सभी शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। यह दिन हमारे लिए बहुत खास है। तो सबसे पहले मैं आपको 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत एक गणतंत्र है और आज के दिन 1950 में देश गणतंत्र बना था। गणतंत्र एक शासन प्रणाली है, क्योंकि हम पहले ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। ब्रिटिश सरकार से हमारे शूरवीरों ने, हमारे वीर सपूतों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, महान क्रांतिकारियों ने लोहा लिया और देश को आज़ाद कराया। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का जो काम करता है वो देश का संविधान करता है। कोई भी देश आगे कैसे बढ़ेगा, ये उसकी जो रूपरेखा है वो देश का संविधान निर्धारित करता है। मैं भारत के संविधान के बारे में, उसकी कुछ खास विशेषताओं के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। बच्चे तो पढ़ते हैं, कुछ सिलेबस में भी है इनके में, लेकिन बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं शायद उनको उतनी अभी समझ नहीं है कि भारत का जो संविधान है वो खास क्यों है। उसमें ऐसी बात क्या है कि जो आज हमारा देश 75 साल भी अडिग खड़ा हुआ है और आगे बढ़ता जा रहा है। तो उसका जो श्रेय है वो हमारे भारत के संविधान को जाता है। हमारे बहुत पड़ोस में, चाहे वो पाकिस्तान हो या नेपाल हो, वहाँ पर कई बार संवैधानिक व्यवस्थाएं बदली हैं, कई बार वहाँ पर गृह युद्ध भी हुए हैं, लेकिन हमारे संविधान की ये ताकत है कि हम एकजुट हैं और बड़े प्रेम से रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, क्योंकि भारत का संविधान हम सबको समान मानता है, सबको बराबर के अधिकार देता है। तो इस संविधान की सबसे जो ब्यूटी है वो है इसका प्रियम्बल। भारत के संविधान की प्रस्तावना, इसकी उद्देशिका। प्रस्तावना का एक एक अक्षर बहुत स्वर्णिम है, बहुत गोल्डन है। प्रियम्बल रीड्स, We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic,
and to secure to its all citizens justice, social, economic and political, freedom of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of the opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly on 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. This is the preamble of our Constitution. ये है भारत के संविधान की ब्यूटी। इस संविधान में भारत के संविधान की रूपरेखा, देश को चलाने की व्यवस्था, भारत एक सॉवरन कंट्री है। सॉवरन कंट्री का मतलब है कि अपने अंदरूनी मामलों में और बाहरी मामलों में देश को निर्णय लेने की पूरी शक्ति है, पूरा अधिकार है और बिना किसी से डरे हुए हमारी सरकार अपने देश की बेहतरी के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो ये हमारी संप्रभुता को दिखाता है। भारत का जो नेचर है वो सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट नेचर का मतलब है कि जो हमारे संसाधन हैं इनका अधिकतम इस्तेमाल जन कल्याण के लिए होगा, कुछ खास व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं होगा। ये हमारे संविधान निर्माताओं का सपना था कि देश के जितने संसाधन हैं उनका इस्तेमाल हर व्यक्ति के लिए हो और जो बिल्कुल दूर बैठा हुआ व्यक्ति है, अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति है, उस तक भी देश के संसाधनों के जो पहुंच है वो होनी चाहिए। फिर हम एक सेकुलर स्टेट हैं। सेकुलर स्टेट का मतलब है कि हम हर व्यक्ति को धार्मिक आजादी देते हैं। उसके अनुसार वो अपनी मर्जी से कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है, उसका पालन कर सकता है और सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। इसके अलावा भारत एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जनता की चुनी हुई सरकार, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं और जनता यदि किसी सरकार से सहमत नहीं है, उसके कार्यों से सहमत नहीं है, तो उसके वो बदल भी सकती है। ये सरकार बनाने और सरकार को बदलने की जो ताकत है वो जनता के पास है। इसलिए भारत एक लोकतंत्र है। इसके अलावा भारत एक गणतंत्र है। अब गणतंत्र क्या होता है इसको समझना जरूरी है। गणतंत्र का मतलब है कि ऐसा देश या ऐसी शासन व्यवस्था जिसका संवैधानिक मुखिया जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, उसे गणतंत्र कहते हैं। क्योंकि पहले राजतंत्र हुआ करता था और राजतंत्र में राजा या रानी का शासन होता था, जहां जनता की कोई भूमिका नहीं होती थी। लेकिन गणतंत्र में राजा या रानी नहीं होते, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। वो देश के मुखिया होते हैं और सरकार के मुखिया होते हैं। ऐसी व्यवस्था को हम गणतंत्र कहते हैं। भारत के संविधान की जो खास विशेषता है वो भारत का संविधान में हमें सभी को नागरिक अधिकार मिले हुए हैं, जिन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। इसके अलावा भारत का संविधान सरकारों के लिए कुछ ऐसे निर्देश देता है कि आपने समय समय पर क्या करना है। वो हमारा जो भाग है वो 4 में दिया हुआ है, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं कि सरकार क्या क्या करे। तो उसमें बहुत सारी बातें हैं कि कैसे गरीबों का कल्याण करना है, कैसे महिलाओं को आगे बढ़ाना है, इक्वल पे
फॉर इक्वल वर्क का सिद्धांत है। तो बहुत सारी बातें हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहां पर जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि प्रधानमंत्री बनता है और वो सरकार चलाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में फर्क होता है। जब देश का संविधान लिखा जा रहा था तो कुछ लोग चाह रहे थे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम बने जैसा कि अमेरिका में है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इस बात पर सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में यह फर्क है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोर स्टेबल, बट पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज मोर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। ज्यादा जिम्मेदार और ज्यादा उत्तरदायी शासन जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। इसलिए हमने स्टेबिलिटी के ऊपर उत्तरदायित्व को वरीयता दी है और हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है, जिसमें हम प्रधानमंत्री को लोकसभा कभी भी अविश्वास प्रस्ताव पास करके हटा सकती है, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट को हटा नहीं सकते ऐसे। उसको हटाने के लिए एक कठिन प्रोसेस होता है, उसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं। इसके साथ ही देश के अंदर चुनाव कराने की व्यवस्था है, वो चुनाव आयोग करता है। तो बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं जिनको हम कुछ मिनटों में नहीं समझ सकते। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और फिर आगे आके थोड़ा बहुत मुझे समय मिलेगा तो और बताऊंगा, क्योंकि मैं ज्योति मैडम के साथ मंच संचालन का काम कर रहा हूं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।